हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कंस्ट्रक्शन लाइन, ऑफसेट और ट्रिम कमांड्स को। कल हमने लाइन कमांड देखी थी, लाइन कमांड से कुछ ऑब्जेक्ट बनाए थे। आज हम कंस्ट्रक्शन लाइन से कुछ ऑब्जेक्ट बनाकर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ऑटोकैड को ओपन कर लेना है। उसके बाद आप देखेंगे जब भी ये जो आपके पास ड्रॉ टूल बार होता है, यानी होम मेन्यू के अंदर ड्रॉ टूल बार के अंदर ये आता है आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये थर्ड नंबर पे जो कमांड है, ये है आपकी कंस्ट्रक्शन लाइन। इस पे आपको क्लिक करना है। कंस्ट्रक्शन लाइन क्या होती है? एक इनफाइनाइट वैल्यू की लाइन होती है, ठीक है, जिसमें आप किसी भी तरीके के ऑब्जेक्ट को बना सकते हो, ठीक, जो लाइन से बन सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको जितनी लाइन की जरूरत होती है उतनी आप रखते हो, बाकी को आप डिलीट कर देते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। जैसे ही आप कंस्ट्रक्शन लाइन लेते हो, तो कंस्ट्रक्शन लाइन लेने के बाद आपके पास ये कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। हॉरिजेंटल, वर्टिकल, एंगुलर, बाइसेक्ट और ऑफसेट। आप इन्हें यहाँ पे क्लिक करके भी ले सकते हो, या फिर मैंने आपको बताया है कि ये कमांड पैनल होता है। इस कमांड पैनल में आप जो है यहाँ से ना लेके शॉर्टकट का भी यूज़ कर सकते हो। तो कंस्ट्रक्शन लाइन का जो शॉर्टकट की होता है वो एक्सेल एंटर होता है। कंस्ट्रक्शन लाइन का ये शॉर्टकट की है एक्सेल एंटर। जैसे ही आप एक्सेल एंटर करते हो, ये ऑप्शन आपके ओपन हो जाते हैं। इनमें आप सबसे पहले ऑप्शन लेते हो हॉरिजेंटल, ठीक है। अगर आपको हॉरिजेंटल लाइन चाहिए तो आपके पास इस तरह से हॉरिजेंटल लाइन आ जाती है। इस हॉरिजेंटल लाइन को आप कहीं पर भी प्लेस कर सकते हो, जहाँ पर भी आप चाहते हो वहाँ प्लेस कर सकते हो। जैसे सपोज हमने यहाँ प्लेस कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब आप चाहती हो ए वर्टिकल लाइन लेना, तो आपने कमांड से बाहर आप निकले एस्केप करके। जैसे एस्केप करके आप कमांड से बाहर आते हो, उसके बाद आपने फिर से कंस्ट्रक्शन लाइन लिया। ड्रॉ टूल बार के अंदर मिल जाएगी आपको यहाँ पे, या फिर शॉर्टकट की एक्सेल एंटर। जैसे ही आपने कंस्ट्रक्शन लाइन ली, उसके बाद आपको वर्टिकल ऑप्शन लेना है, या आपने एक वर्टिकल ऑप्शन ले लिया, ठीक है। ये आपकी वर्टिकल लाइन आ गई है। अब आप चाहती हो कि एक रेक्टेंगल आपको बनाना है, ठीक है, जिस रेक्टेंगल की डायमेंशन है 20x10। तो आप 20x10 का एक रेक्टेंगल कैसे बनाओगे? तो उसके लिए आपने कंस्ट्रक्शन लाइन ली, एक वर्टिकल लाइन ली, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली। अब उसके बाद आपको लेना होता है ऑफसेट, ठीक है। ऑफसेट कैसे आप ले सकते हो? ऑफसेट के लिए या तो आप ओ एंटर कर सकते हो, ओ एंटर, या फिर आप यहाँ से कंस्ट्रक्शन लाइन मॉडिफाई टूल बार के अंदर आपको ऑफसेट कमांड मिलेगी। ये होती है आपकी ऑफसेट कमांड, या फिर आप यहाँ पे क्लिक करके भी ले सकते हो। सपोज आपको इस लाइन से 20 डिस्टेंस पर लाइन चाहिए, तो आप ओ एंटर करते हो एंड देन यहाँ पे 20 प्रेस करोगे और एंटर, ठीक है। अब आपको क्या कहा जाएगा? ऑफसेट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट। तो जिस भी ऑब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करना है, ऑफसेट करना है, उसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफाई पॉइंट ऑन साइड टू ऑफसेट, यानी किस साइड आपको ऑफसेट करना है। आपको राइट हैंड साइड ऑफसेट करना है या लेफ्ट हैंड साइड करना है, तो आपको उधर कर्सर ले जाना पड़ेगा कुछ ऐसे करके, ठीक है। तो उधर जहाँ पर जिस साइड भी आपको ऑफसेट चाहिए उस साइड आप क्लिक कर दीजिए। तो हमें राइट हैंड साइड चाहिए, तो हमने राइट हैंड साइड क्लिक कर दिया। अब आपको फिर से ऑफसेट चाहिए, तो आप फिर से कमांड लीजिए, ऑफसेट कमांड। आपने ऑफसेट कमांड लिया, उसके बाद आपने यहाँ पे डिस्टेंस दिया, आपको 10 डिस्टेंस पर चाहिए, तो आपने 10 डिस्टेंस लिया, एंटर कर दिया, सेलेक्ट किया, और इस तरह से अप साइड में आपने क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक किया, आपका इस तरीके से एक बीच का जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, बीच की जो शेप दिखाई दे रही है, वो आपको रेक्टेंगल शेप दिखाई दे रही है। अब आपको इस रेक्टेंगल शेप को ही बचाना है, बाकी को डिलीट करना है। तो आपके लिए यहाँ पर एक कमांड होती है ट्रिम कमांड। ये आपको यहाँ पे मिलेगी मॉडिफाई के अंदर। ये जो कमांड है आपकी, ये ट्रिम कमांड है। यहाँ से आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में भी देख सकते हो, ये पहले नंबर की कमांड ट्रिम, ठीक है। मॉडिफाई में पहले नंबर पर ये आपको मिलेगी ट्रिम कमांड। आप यहाँ से क्लिक करते हो, तो आपको क्लिक करने के बाद एक एंटर जरूर करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट कमांड लेने के बाद क्लिक करोगे तो ये ट्रिम नहीं होगा, लेकिन अगर आप कमांड लेने के बाद एंटर करते हो तो ये आपका ट्रिम हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। ये देखिए, आप ऐसे भी ड्रैग करके भी ट्रिम कर सकते हो। तो ये कुछ इस तरह से आपका ट्रिम हो जाता है। ये देखिए, ये कहाँ तक ट्रिम हो रहा है? इंटरसेक्शन पॉइंट तक ट्रिम हो रहा है। ये लाइन इंटरसेक्शन पॉइंट तक ही ट्रिम होगी। तो ये देखिए, हो गया। इस लाइन को हम ट्रिम करना चाहेंगे तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट तक ही ट्रिम होगी, कुछ इस तरह से। तो ये आप इस तरह से कर सकते हो यूज ट्रिम कमांड का, ऑफसेट का और कंस्ट्रक्शन लाइन का। अब देखिए, हम कुछ ड्राइंग्स बनाते हैं इसी कमांड के थ्रू।
वो उसके लिए आप यहाँ पे ये आपके पास ड्राइंग्स है, इन ड्राइंग्स को हमें बनाना है कंस्ट्रक्शन लाइन, ट्रिम और ऑफसेट से। तो उसके लिए सबसे पहले आप ड्रॉ टूल बार में गए, यहाँ से आपने लिया कंस्ट्रक्शन लाइन और यहाँ पे आपको दो लाइनें लेनी है, पहले हॉरिजेंटल फिर वर्टिकल। तो हमने एक हॉरिजेंटल लाइन ली, ये कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद फिर से हम ड्रॉ टूल बार में जाके कंस्ट्रक्शन लाइन लेते हैं और यहाँ पे लेते हैं वर्टिकल। तो हमने एक वर्टिकल लाइन ले ली, ठीक है। अब वर्टिकल लाइन लेने के बाद ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो ऑफसेट है वर्टिकल लाइन, ये जो लाइन है, इस लाइन के जो ये जो लाइन है वर्टिकल लाइन, ये 1 2 3 4 5 6, आपकी टोटल 6 लाइनें हैं। ये वर्टिकल लाइन जो है आपकी, ये 6 लाइनें हैं टोटल। तो आप 6 लाइनें हैं और सारी की सारी 2-2 के डिस्टेंस पर है, तो आप 2-2 के डिस्टेंस पे ऑफसेट ले लीजिए। आप ऑफसेट कमांड लोगे और उसके बाद 2 प्रेस करोगे यहाँ पे। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, आप ऑफसेट डिस्टेंस दोगे 2 और एंटर। उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट, तो आपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। अब जिस साइड आपको ऑफसेट लेना है वहाँ पे आपने क्लिक किया, इस तरह से आपका ऑफसेट आ गया। अब आपको डिस्टेंस तो चेंज करनी नहीं है, तो सेम डिस्टेंस तो आप कमांड में भी हो, ठीक है। तो हम फिर से ऑफसेट लेते हैं, ये हमारी 3 लाइन्स हो गई। फिर से क्लिक करते हैं, ये 4 हो गई, ये 5 हो गई और ये 6 हो गई। तो ये टोटल हमारी 6 लाइनें हो गई हैं, ठीक है, 2-2 के डिस्टेंस पे। अब हमें ये डिस्टेंस भी 2 चाहिए, ये वाली हॉरिजेंटल डिस्टेंस भी 2 चाहिए। 1 2 3 4, ये 4 लाइनें चाहिए, पहली 2 के डिस्टेंस पर, फिर 3 डिस्टेंस पर और फिर 2 डिस्टेंस पर। तो हमारी एक लाइन तो ऑलरेडी बनी हुई है और हमारे पास 2 डिस्टेंस का ऑफसेट भी है, तो हम यहाँ पे ऑफसेट ले लेते हैं। ये हमारा 2 डिस्टेंस का ऑफसेट हो गया। लेकिन अब जो डिस्टेंस हमें चाहिए ये 3 है, तो हमें कमांड से निकलना होगा, या फिर आप फिर से कमांड पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे डिस्टेंस दीजिए 3 और एंटर कर दीजिए। अब आप ऑफसेट दीजिए इस लाइन का ऊपर की साइड, ये देखिए ये 3 का डिस्टेंस आ गया आपका। अब उसके बाद आपको कमांड से निकलना होगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये 2 डिस्टेंस है आपकी, ठीक है। इसको आप यहाँ पे फिर से कमांड लीजिए और यहाँ पे आप लीजिए 2 और एंटर, और आपने यहाँ पे इस लाइन को सेलेक्ट किया, ये कुछ इस तरीके से। तो ये आपकी 6 लाइन वर्टिकल हो गई हैं और 4 लाइनें हॉरिजेंटल हो गई हैं। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से ये ऑब्जेक्ट तो आप ट्रिम कर लीजिए। अब आप ट्रिम कमांड का यूज़ कीजिए। ये आपने ट्रिम कमांड ली और एंटर प्रेस किया। एंटर आप राइट क्लिक से भी कर सकते हो, माउस के राइट क्लिक से भी एंटर हो सकता है, स्पेस बार का भी यूज़ कर सकते हो और एंटर का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक का यूज़ करता हूँ, तो मैंने राइट क्लिक किया, एंटर हो गया है। अब आप जैसे ही सेलेक्ट करते जाओगे, इस तरीके से ये एक्स्ट्रा पार्ट आपका डिलीट होता चला जाएगा। ये देखिए, इस एक्स्ट्रा पार्ट में से आप अब जो ये पार्ट बचा है, इसमें से आपको इस पोर्शन को निकालना है। इस पोर्शन को कैसे निकालेंगे, पूरा नीचे वाला जो पार्ट है वो पूरा का पूरा इस तरीके से आप हटा दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये जो बीच वाला पार्ट है ये भी आपका पूरा हटेगा ऐसे करके। उसके बाद ये लाइन भी नहीं है और यहाँ पर ये लाइन्स भी नहीं है, ठीक है। ये लाइन्स भी नहीं है और ये लाइन भी नहीं है, ठीक है। और जो आपका ट्रिम नहीं होता उसको आप डिलीट कर दीजिए, ऐसे करके सेलेक्ट करिए, क्योंकि यहाँ इंटरसेक्शन नहीं है तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हो। इस तरह से आप इस ऑब्जेक्ट को बना सकते हो। अब हमें अगर इस ऑब्जेक्ट को बनाना है, तो इस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, फिर से हम कंस्ट्रक्शन लाइन लेते हैं। ये आपने कंस्ट्रक्शन लाइन लिया, कंस्ट्रक्शन लाइन लेने के बाद आपने एक हॉरिजेंटल लाइन ली और एक आपने वर्टिकल लाइन ली। ये आपने वर्टिकल लाइन ली। अब हम हॉरिजेंटल लाइन को जो है डिस्टेंस पर 2 2 2 और 4 और 2, यानी 2 2 4 2 पर ऑफसेट करेंगे। तो आपने पहले ऑफसेट कमांड ली, डिस्टेंस आपने दिया यहाँ पे ऑफसेट स्पेसिफाइड डिस्टेंस 2 दिया, एंड सेलेक्ट किया लाइन को और डायरेक्शन दे दिया, साइड दे दिया ये। उसके बाद फिर से आपको 2 लेना है, तो आपको कमांड से निकलने की ज़रूरत नहीं है, आपने फिर से लिया, ठीक है। एंड देन उसके बाद अब आपको कमांड से निकलना पड़ेगा, क्योंकि आपको 4 डिस्टेंस का ऑफसेट लेना है। तो आपने फिर से कमांड लिया, ऑफसेट कमांड। अब आपको डिस्टेंस देना पड़ेगा 4, आपने 4 लिया एंड देन सेलेक्ट किया लाइन को और ऑफसेट ये दे दिया इस तरह से। उसके बाद अब ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये 2 है, तो आपने ये डिस्टेंस दिया, ऑफसेट लिया और 2 डिस्टेंस दे दिया, 2 एंटर। ये इस तरह से आपने कर लिया। ये आपका हॉरिजेंटल काम हो गया। अब आप ये वर्टिकल, ये आप ये डिस्टेंस मत देखिएगा, ये इमेज छोटी है और ये डिस्टेंस एक्चुअल है, ठीक है। ये डिस्टेंस को हमने मिनिमाइज किया हुआ है। अब हम करेंगे यहाँ पर
इसको वर्टिकल ऑफसेट करेंगे। तो वर्टिकल ऑफसेट करने के लिए आपने ऑफसेट कमांड लिया एंड देन उसके बाद यहाँ से ऑफसेट दिया। पहला ऑफसेट 2 का है, फिर 2 का है, फिर 4 का है, फिर ये 2 का ऑफसेट है, फिर ये यहाँ पर 2 4 2 2। तो आप पहला डिस्टेंस देते हो 2, लाइन को ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया ये इस तरह से। देन उसके बाद फिर से आपने 2 ऑफसेट दिया। अब आपको 4 डिस्टेंस का ऑफसेट लेना है, तो आपको फिर से कमांड लेनी पड़ेगी। आपने यहाँ पे ऑफसेट डिस्टेंस दिया 4, एंटर। इस लाइन को आपने सेलेक्ट किया, 4 डिस्टेंस आपने जिस साइड आपको चाहिए ऑफसेट वहाँ पर क्लिक किया। अब फिर से आपको 2 डिस्टेंस चाहिए, तो आपको फिर से कमांड लेना होगा। आपने 2 प्रेस किया, एंटर किया एंड देन फिर से आपने ऑफसेट कर दिया। तो इस तरह से आपकी 5 वर्टिकल लाइंस भी आ गई हैं, 1 2 3 4 और 5। अब आप इसके बाद इसको ट्रिम कर दीजिए। तो आप यहाँ से ट्रिम कमांड लेंगे, एंटर करेंगे एंड देन सॉरी ट्रिम कमांड लेंगे, एंटर करेंगे और आप इस तरह से ट्रिम करेंगे एक्स्ट्रा पोर्शन को, ये जो आपको नहीं चाहिए आपने इस तरीके से ट्रिम कर दिया। अब देखिए आपको ये पूरा पोर्शन यहाँ से यहाँ तक नहीं चाहिए, तो ये वाला पोर्शन तो पूरा ही नहीं चाहिए, ये तो पूरा खाली है आपका, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर का पोर्शन बिल्कुल भी नहीं है आपका, ये आपने हटा दिया, ठीक है। देन ये पोर्शन भी आपका नहीं है, तो आपने इसको भी पूरा हटा दिया, ठीक है। ये लाइन डिलीट नहीं होगी क्योंकि ये इंटरसेक्ट नहीं है। उसके बाद ये पोर्शन आपने यहाँ तक ट्रिम किया, ये इस लाइन को भी ट्रिम करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी कोई लाइन नहीं है, तो आपने इसको भी डिलीट कर दिया। और ये एक्स्ट्रा लाइन्स हैं, इनको भी आपने इस तरह से डिलीट कर दिया। जो चीज़ ट्रिम नहीं होगी उसको आप सेलेक्ट कीजिए और डिलीट कर दीजिए। तो इस तरह से आप इन ऑब्जेक्ट्स को कंप्लीट बना सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।